नमस्कार, आप देख रहे हैं नर्मदा की पुकार और मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख और बड़ी खबर पर। श्रीमद् भागवत कथा में हुआ श्री कृष्ण जन्म एवं नंदोत्सव का वर्णन। गोटेगांव भगत सिंह वार्ड जागृति नगर श्रीधाम हॉस्पिटल के पास श्रीमद् भागवत कथा के दौरान श्री कृष्ण जन्मोत्सव बड़े ही उत्साह और धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर कथा पंडाल को गुब्बारे और फूलमालाओं से आकर्षक ढंग से सजाया गया। जन्मोत्सव के दौरान श्रद्धालु प्रसिद्ध भजन नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की पर देर तक झूमते और नृत्य करते रहे। काशी वाराणसी से पधारे कथावाचक पंडित विवेक भूषण तिवारी जी महाराज ने प्रवचन में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की महत्ता पर विस्तार से व्याख्यान दिया। कथा के दौरान वासुदेव और श्री कृष्ण के बाल रूप की झांकी प्रस्तुत की गई। इसे देखकर सभी श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए नृत्य करने लगे। इस अवसर पर परमहंसी गंगा आश्रम से ब्रह्मचारी अंचलानंद महाराज श्री का श्रीमद् भागवत कथा में आगमन हुआ। श्रीधाम हॉस्पिटल के संचालन मुकेश बिलवार और आयोजन समिति द्वारा ब्रह्मचारी जी का भव्य स्वागत किया गया एवं इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। गोटेगांव से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। ब्रह्मचारी जी महाराज का आगमन हो गया है और जिनके सामने हमने बोलना सीखा, आज ये अवसर मिला है कि उनके सामने हम ये कथा कह रहे हैं, जिनके सामने हम तोतली वाणी में बोला करते थे। आज उन्हीं ब्रह्मचारी जी महाराज हमारे सामने उपस्थित हुए हैं और कह रहे हैं कुछ बोलने के लिए। तो अब दीपक सूर्य के सामने क्या ही उजाला प्रकाश फैला सकता है। फिर भी शताब्दी की कथा, शताब्दी की गति में हम चलते हैं, क्योंकि अब भगवान का आगमन हो रहा है। बाद में परीक्षित जी महाराज पूछते हैं सुखदेव जी से कि प्रचेता गणों का क्या हुआ, जिनके पुत्र थे दक्ष। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं कि दक्ष के यहाँ दक्ष ने पहले 10,000 बालक उत्पन्न किए। तो नारद जी महाराज सभी को बाबा बना देते हैं, दीक्षा दे देते हैं, सबके कान फूंक देते हैं और फिर 1,000 बालक और उत्पन्न किए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी और खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नर्मदा की पुकार।